हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 2 सीरीज़ एक्सप्लेन करूंगी और उसमें से एक ही सीरीज़ को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी जो सबको ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज मैं उसी की दूसरी सीरीज़ लेके आई हूँ, माई हॉलो लव। और पहले सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि है फैमिलियर वाइफ। अब आपको वही करना है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में ओके लिख देना, और अगर नहीं अच्छी लगी तो नॉट ओके। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप इंटरेस्टिंग के ड्रामास की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माई हॉलो लव की एक्सप्लेनेशन। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है 2 लोगों को जो कि डिस्कस कर रहे हैं रोबोटिक्स के बारे में, कि कैसे इस जनरेशन में रोबोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो यूट्यूब पे कितने ज़्यादा फेमस हो रखे हैं। इसको एक्सप्लेन करने वाली है गो यो जिन, और उसके साथ एक और आदमी बैठा है। तभी वो सामने आती है और बताती है कि असलियत में ये जो आदमी है वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। और आप इसको इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इसके सामने एक ग्लास रखा हुआ है, और इसी ग्लास के थ्रू हम इस रोबोट को देख सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का है, इसलिए आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पाए होंगे कि ये आदमी है या फिर रोबोट है। इस पे इंसानों की सारी क्वालिटीज़ हैं, और आप इसको सिर्फ ये ग्लासेस के थ्रू देख सकते हैं। और ये पहला ग्लास है जो अभी तक का बना है इस रोबोट को देखने के लिए। इस रोबोट का नाम है हॉलो। अभी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है और एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा सबको पसंद आता है। तभी गोयो जिन कार पे अपने घर जा रही होती है कि कुछ स्ट्रेंजर्स उसे फॉलो कर रहे होते हैं। वो जल्दी से स्पेक्स पहन लेती है और उसके सामने अपीयर हो जाता है हॉलो। अब कार चेजिंग का सीन शुरू होता है। बहुत सारी कार को ठोकरें लगती है और फाइनली गोयो जिन एस्केप करने में सफल हो जाती है। वो भागती है और हॉलो उसको रास्ता बता रहा होता है। तभी वह उस ग्लासेस के थ्रू देखती है कि किस पे कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है, जिसको मैं ये ग्लासेस दे सकती हूँ। तभी हॉलो के सामने से एक लड़की गुजरती है और हॉलो कहता है इस लड़की को ये ग्लासेस दे दो। और गोयो जिन भागते भागते उसके पर्स में चुपचाप से वो ग्लासेस डाल देती है। पर बाद में वो गुंडे गोयो जिन को पकड़ ही लेते हैं, और उसकी छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वो चश्मे तो उसके बैग में है ही नहीं, और उसको वहीं पे बाहर पे छोड़ देते हैं। इधर अब इस लड़की के बारे में बताया जाता है। तो ये है हान सो योन। ये एक ऑप्टिकल ग्लास की कंपनी में काम करती है। ये ना ही डिनर पार्टीज़ में जाती है और ना ही अपने एम्प्लॉय से काम के बाहर मिलती है। सब इसको काफ़ी ज़्यादा रूड समझते हैं, क्योंकि ये कभी भी किसी को देख के उसकी हेल्प नहीं करती और अपने एम्प्लॉयज़ को बस ऐसे ही छोड़ देती है। इसके कोवर्कर्स भी इसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते इसके एटीट्यूड की वजह से। इसकी एक रूममेट भी है जो कि एक हेयर हॉस्टेस है, और ये इसके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। तो हम कह सकते हैं कि हान सो योन बहुत ही ज़्यादा लोनली है और उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं। इसी लोनलीनेस में ऑफिस से घर जाकर वो अकेले ही ड्रिंक्स कर रही होती है, और तभी चश्मा पहनने का सोचती है। जैसे ही वो चश्मा पहनती है, फिर से हॉलो उसके सामने अपीयर हो जाता है। वो घबरा जाती है और चिल्लाते चिल्लाते अपने रूम के अंदर भागती है और उस चश्मे की पूजा करने लगती है कि इसमें पक्का कोई स्पिरिट घुसी हुई है। वो बार बार पूजा करते हुए बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, इसमें जो भी शक्तियां हैं वो बाहर निकल जाए, मैं दोबारा से उस भूत को ना देखूं। तभी उसका फ़ोन बजता है और उसकी माँ का कॉल आता है। वो जैसे ही उठाती है, हॉलो उससे बोलता है प्लीज़ एक बार ग्लासेस पहन लो। वो और डर जाती है। जैसे ही वो टीवी खोलती है, फिर वहाँ पे हॉलो बोलता है बस एक बार ग्लासेस पहन लो। अब वो और ज़्यादा डर जाती है। उसके घर के टेलीफोन पे कॉल आता है और हॉलो फिर बोलता है कि बस एक ही बार ग्लासेस पहन लो। वो बोलती है ठीक है मैं पहनती हूँ, और वो डरते हुए उस ग्लासेस को पहन ही लेती है। वो फाइनली हॉलो को देखती है और कहती है हाँ, मैं मानती हूँ कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं, पर मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, सच में। तभी हॉलो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और वो पूरी बातें बताने लगता है कि तुम हो हान सो योन, तुम 30 साल की हो, तुम एक कंपनी में काम करती हो, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं, पर तुम्हें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे बाहर से तो ऐसा ही दिखता है, पर तुम पर्सनली बहुत सेंसिटिव इंसान हो और तुम्हारे ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है। इस पर वो बोलती है क्या तुम मुझे जानते हो? आखिर तुम कौन हो? क्या तुम मेरे पूर्वज के भूत हो? तभी वो कहता है नहीं, मैं
AI इंटेलिजेंट रोबोट हूँ और मेरा नाम है हॉलो। तो वो कहती है हॉलो, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम रोबोट और मेरे पास आ जाओ। तभी वो बताता है कि कोई एक डिलीवरी प्रॉब्लम हो चुकी थी जिस वजह से ये चश्मे किसी और को जाने थे पर तुम्हारे पास पहुंच गए। कुछ ही टाइम बाद मेरी कंपनी वाले ये चश्मे तुमसे लेने आ जाएंगे, तब तक का तुम मेरा यूज़ कर सकती हो। इस पर वो बोलती है हाँ ऐसे मुझे बहुत बार स्कैम किया गया है और मुझसे पैसे ऐंठे गए हैं। नहीं नहीं तुम मुझे नहीं चाहिए, ये चश्मे कहाँ देना है मुझे बताओ, मैं वापस करके आऊँगी। तभी हॉलो कहता है नहीं तुमसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। वो फिर भी मना करती है। हॉलो कहता है तुम पागल हो क्या, मैं एक इंटेलिजेंट रोबोट हूँ, तुम मुझे कैसे मना कर देती हो। तभी हान सो योन बोलती है नहीं मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, और फिर दूसरे दिन ऑफिस चली जाती है। ऑफिस पे उसको उसकी एम्प्लॉय फिर से एक बहुत ज़्यादा काम देती है और कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं होता। वो खुद ही से सोच रही होती है कि ये पूरा फाइल ख़त्म करने में मुझे पूरे 3 दिन लगेंगे। और तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि होती है हॉलो की, और हॉलो कहता है मुझे अपनी हेल्प करने दो प्लीज़। तभी वो चश्मे पहन लेती है और कहती है क्या तुम ये कर सकते हो, और हॉलो कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर हॉलो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और जो काम 3 दिन में होने वाला था वो 3 घंटे में ही पूरी प्रेजेंटेशन को ख़त्म कर देता है। अब ये देख हान सो योन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कार में उसके साथ घर जा रही होती है। तभी हॉलो बोलता है रोबोटिक्स के 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल, हम हमेशा वही मानेंगे जो हमारा यूज़र कहेगा और हम यूज़र के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। दूसरा रूल, हमें उस यूज़र की कंट्री के सारे रूल्स मानने होंगे और उसके खिलाफ इलीगल कुछ भी नहीं करना होगा। तीसरा रूल, हम अपने यूज़र से कभी भी कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे। और वो कहती है जब तक का तुम मेरे पे कोई पैसे चार्ज नहीं करोगे तब तक का मैं तुम्हारी हेल्प लेने को तैयार हूँ। और वो हॉलो को अपने पास रखने के लिए मान जाती है। हॉलो फिर बोलता है कि एक और शर्त है कि तुम्हें मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना होगा क्योंकि ये एक सीक्रेट है, और यहाँ तक कि तुम्हें इस बारे में ना ही गूगल ना ही यूट्यूब पे अभी तक का मिलेगा क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। इस पर हान सो योल कहती है कि मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। तभी हॉलो पूछता है क्या। वो बोलती है कि तुम्हें अपनी अपीयरेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना होगा। जैसे तुम ड्रेस करते हो, जैसे तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें बिल्कुल वैसे ही रहना होगा। यहाँ तक कि जैसे तुम बात करते हो उसे भी बिल्कुल मत बदलना। वो पूछता है मुझे पूछना तो नहीं चाहिए पर फिर भी इसका क्या कारण है, तुम ऐसा क्यों चाहती हो, तुम कोई चेंज क्यों नहीं चाहती हो। तभी वो कहती है बस फॉर नो रीज़न। अब जब वो ऑफिस जाती है तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका बॉस गांग वू उस पे हान सियोल का बहुत बड़ा क्रश है। तभी बात करते करते गांग वू के हाथ से नीचे एक टिकट गिर जाती है और सो योन बहुत सरप्राइज होती है कि आखिर वो किसके साथ जा रहा है इस म्यूजिक कॉन्सर्ट पे। तभी उसका दूसरा एम्प्लॉय उसे बताता है कि उसे सीईओ के साथ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है और जिस पर उसे बताना है कि कौन सीईओ से मिलने आना है, वो क्या करता है और सीईओ को उससे क्या बोलना है और क्या तारीफ करनी है उसकी। तो बेसिकली सो योन को यहाँ पे सीईओ की हेल्प करनी है ये जानने में कि जो उससे मिलने आ रहा है वो कौन है और वो क्या ऑक्यूपेशन करता है। अब जब सो योन पूरे लोगों की लिस्ट देखती है उसे फिर भी सारी शक्लें बहुत धुंधली दिखाई देती है। हॉलो बोलता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। इस पे सो योन बोलती है तुम प्लीज़ कॉन्फ्रेंस में मेरे पास पे अपेयर मत होना क्योंकि अगर तुम अपेयर होगे मैं तुमसे बात करने लग जाऊंगी और जैसे कि तुम्हें कोई और नहीं देख सकता सब मुझे पागल समझेंगे। हॉलो कहता है ठीक है। अब जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है सो योन अच्छे से सबके नाम और ऑक्यूपेशन सीईओ को बताती है और सीईओ भी सबसे अच्छे से मिल रहा होता है, पर अचानक कोई उसे धक्का मार देता है और सारे पेजेस मिक्सअप हो जाते हैं। सो योन अब बहुत घबरा जाती है और वो नहीं बता पा रही होती है कि कौन क्या है और इसका क्या ऑक्यूपेशन है। तभी पीछे से हॉलो उसकी हेल्प करता है और फाइनली वो बच जाती है। अब हॉलो ऐसे करके उसकी हेल्प करता है और पूरी कॉन्फ्रेंस में उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तभी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद सो योन हॉलो को कहती है अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी जॉब का क्या होता, तुमने इस चीज़ को बहुत ईजी बना दिया मेरे लिए। तभी वो बोलता है तुम्हें फेस ब्लाइंडनेस है ना। इस पे सो योन कहती है क्या तुम पे ये फीचर भी है। इस पे हॉलो कहता है हाँ मैं पता लगा सकता हूँ कि किसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, तो तुम इस फेस ब्लाइंडनेस के बारे में दूसरों को बताती क्यों नहीं। तभी सो योन बोलती है बस ऐसे ही। तो असलियत में सो योन किसी से भी रूड नहीं होती है, वो अच्छी होती है
पर वो इसलिए किसी से बात नहीं कर पाती क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि कौन क्या है। वो सिर्फ लोगों की ड्रेसेस और बात करने के तरीके से ही उन्हें पहचान पाती है, ना कि शक्लें देख के, क्योंकि उसको सारी शक्लें धुंधली दिखाई देती हैं। अब ऑफिस जाते वक्त भी हॉलो उसको बताता रहता है रास्ते में कि ये कौन है, वो कौन है, और वो सबको ग्रीट करते हुए बड़ी हैप्पी जा रही होती है। सब काफ़ी सरप्राइज भी होते हैं कि आज सोयोन इतनी फ्रेंडली कैसे बिहेव कर रही है। तभी एक लड़की फिर से उससे कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछती है और बोलती है कि आज ऑफिस का डिनर है, क्या तुम आओगी? और वो पहली बार ऑफिस के डिनर के लिए हाँ बोलती है। वहाँ जाके वो बहुत ज़्यादा मज़े करती है, सबसे हंसी खुशी बात करती है। सब उसे देख के काफ़ी अच्छा मानते हैं कि फाइनली सोयोन अब फ्रेंडली हो रही है। तभी गांगवू उसे बाहर बुलाकर उसे वही टिकट देता है जो उसके हाथ से गिर गया था और बोलता है ये तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए जो आज तुमने किया। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है ऑफिस में एंड मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। और वो अंदर चले जाता है। तभी वहाँ पे हॉलो अपेयर होता है। तुम उसको डेट के लिए क्यों नहीं पूछती? मुझे पता है तुम्हारा उस पर बहुत बड़ा क्रश है। वो कहती है नहीं नहीं, वो बस मुझसे अच्छा बिहेव कर रहा है और कुछ नहीं है। तभी हॉलो कहता है फिर भी अगर तुम अपनी मन की बात कह दोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तभी सोयोन कन्विंस हो जाती है और उसे जाकर ढूंढने लगती है, पर जैसे ही बाहर वो देखती है कान वू किसी और को ही किस कर रहा होता है। ये देख सोयोन का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है और वो चली जाती है। वो हॉलो से बोलती है कि मैंने खाली अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई की, वो तो सिर्फ मेरे से अच्छा बिहेव कर रहा था और मैंने ये सोच लिया कि वो मुझे पसंद करता है। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आज जो करने की कोशिश की है। और फिर वो हॉलो को बोलती है मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं ये अपनी फेस ब्लाइंडनेस वाली बात किसी को क्यों नहीं बताती। तो हुआ यूँ था, मेरी बचपन में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड को ये बात बताई थी सबसे पहले कि मुझे फेस ब्लाइंडनेस है। उन्होंने जानबूझ के अपनी ड्रेसेस बदल दी, अपना हेयर स्टाइल बदल दिया, ये देखने के लिए कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। और मैंने जाके अपने बेस्ट फ्रेंड को हक कर लिया अपना बॉयफ्रेंड समझ के। ये देख सब लोग बहुत हंसने लग गए और यहाँ तक कि मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मेरी मजाक उड़ाई। उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं अपनी फेस ब्लाइंडनेस की बात किसी को नहीं बताऊँगी क्योंकि उससे मैं ही सिर्फ हर्ट होंगी। ये सुन हॉलो भी बहुत बुरा फील करता है सोयोन के लिए और बोलता है चलो रूफटॉप पार्टी पर चलते हैं। तो कहती है क्या पार्टी पे? ठीक है चलो। और जब वो जाके देखती है तो हॉलो ने उसके लिए उसी का रूफटॉप बहुत सुंदर सजाया होता है हॉलोग्राम टेक्निक से, जो कि सिर्फ सोयोन दे सकती है उन चश्मों को पहन के। वो उसे ड्रिंक्स प्रोवाइड करता है, उसके साथ डांस करता है और सोयोन बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक आदमी उसे ये करते हुए देखता है तो उसे पागल समझता है क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं देख पा रहा होता है क्योंकि वो चश्मे सिर्फ और सिर्फ सोयोन के पास होते हैं और वही ये सारी चीज़ें देख पा रही होती है। वो बहुत ड्रंक होके बेहोश हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी बाइक पे काला हेलमेट पहने हॉलो को ट्रैक कर रहा है। जैसे ही वो बेहोश हो जाती है वो आदमी वहाँ आ जाता है और जब वो अपना हेलमेट उतारता है तो वो बिल्कुल हॉलो की तरह दिख रहा होता है। वो सोयुन के फेस से चश्मा निकाल देता है और खुद पहन लेता है और हॉलो को देखने लगता है और यहीं पर पहले पार्ट का एंड हो जाता है। अब ये आदमी है कौन? क्या ये वही आदमी है जो वो चश्मा पहले से ही चुराना चाह रहा था या फिर ये कोई और है? और इन दोनों की शक्ल इतनी मिलती कैसे है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी सेकंड पार्ट पे। प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करना अपना फेवरेट ड्रामा जो आप चाहते हो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूं। और हाँ, साथ ही मैं स्टेटस भी अपलोड करने लग गई हूं, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं वहां पे पोल्स डालती हूं और अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।